चलिए सानज प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। सानज प्रत्यय आपको बताया हूँ सत्री को आत्मनेपदी में परस्मैपदी में जोड़ते हैं धातु में, और सानज को है आत्मनेपदी धातु में जोड़ते हैं, आत्मनेपदी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं सानज प्रत्यय का। बालः पितरम सेवते, पितरम सेवमानः, सेवा में सेव में क्या जुड़ा हुआ है? सानच जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? सानच, सेव में। ठीक है, पितरम सेव माना बाला प्रसिद्धति, पिता सेवा करते हुए बालक पर प्रसन्न होता है। पुरुषो प्रत्येते, तो इसमें प्रधन यत धन सानच, कॉपी में लिखते जाइए। प्रयत मानव पुरुषो प्रसिद्धता, सानच प्रत्यय जुड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाः धनम लभन्ते, तो लभन्ते लभ है और उसमें है आत्मनेपदी में है, तो लभ धन सानच क्या जुड़ा हुआ है? लभ धन सानच। चलिए लभम धनम लभमानाः जनाः प्रसिद्धन्ति, धन प्राप्त करते हुए लोग प्रसिद्ध होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चलो इसी लिंग में चलते हैं। बाला सेवते, सेव माना बाला प्रसिद्धति, तो यहाँ पर सेव में भी वही जुड़ा है। क्या है? सेव धन सानच, नोट करिए। सेव माना बाला प्रसिद्धति, सेवा करती हुई बालिका प्रसन्न होती है। चलो द्विवचन में चलते हैं इसी लिंग में। कन्ये पुरस्कारम लभेते, दो कन्याएं पुरस्कार प्राप्त करती हैं, कर रही हैं। अब इसको हम सानज लगा के कैसे करेंगे? इसमें भी लभेते में क्या जुड़ा है? जोड़ेंगे लभ धन सानच, सानच। ठीक है, में हलंत पुरस्कार, ये सानच जुड़ा हुआ है। लभ माने कन्ये प्रसिद्धतः, पुरस्कार करती हुई, पुरस्कार प्राप्त करती हुई दो कन्याएं प्रसन्न होती हैं। अगला बालाः सहन्ते, बालिकाएं सहन करती हैं। तो कैसे होगा? ये सबसे पहले इसमें सह में क्या जोड़ेंगे? सानच जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सानच जोड़ लिए। अब चलो सह धन सानच होगा, तो यहाँ पर सहमानाः होगा। सानच जुड़ा तो या तो आन जुड़ता है या तो मान जुड़ता है, ये मान बनता है, ये दोनों में से एक बनता है। ठीक है, तो सहमानाः बालाः प्रसिद्धन्ति, सहन करती हुई बालाएं प्रसन्न होती हैं। चलो अगला नपुंसक लिंग में। पुष्पम वर्धते, तो वर्ध में क्या है? मूल धातु क्या है? मूल धातु क्या है? वृद्ध में सानच जोड़ेंगे तो वर्धमानम होगा। ठीक है, ऐसी वृद्ध में सानच जोड़ेंगे तो वर्धमाने होगा। यही वृद्ध है, उस सानच में जोड़ेंगे तो वर्धमानानि, यानी सिचुएशन कुछ भी हो, एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे भी आए, आपको सानच ही जोड़ना है। चलिए पुष्पम वर्धते, वर्धमानम पुष्पम दृष्ट्वा प्रसिद्धति, बढ़ते हुए पुष्प को देखकर प्रसन्न होते हैं। हुए 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 पुष्पे वर्धते, दो फूल बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हुए वर्धमाने, यहाँ देखिए सत्री ही जुड़ाया है लेकिन वर्धमाने हो गया है। जैसा जैसा इसका सामने वाला ये जो है बदलता है, वैसे वैसे वो भी बदल जाता है। पुष्पानी है तो वर्धमानानि हो गया। यहाँ ऊपर देखिए बालाः है तो सहमानाः है, कन्ये है तो लभमाने हैं, बाला है तो सेव माना हो गया। वैसे ऊपर देखिए बाला है तो सेव माना है, पुरुषव है तो प्रयत मानव है।
जनाह है तो लभ माना है, आपको घबराना नहीं है, जैसा आपको दिया है वैसे ही उसको जोड़ना है, ठीक है, बनाना है। यहाँ पुष्पानि है, वर्धमानानि है, पुष्पे है, वर्धमाने हैं, पुष्पम है, वर्धमानम है। चलिए आगे एक कैसे बनता है। पुल्लिंग में वत बालवत होता है, वत बालवत। स्त्रीलिंग में लतावत और पुल्लिंग में फलवत। ऐसी बालक लता फल के समान चलता है। जैसे बालक का बालह बालो बालाह है, लता का लता लते लताह, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और नपुंसक लिंग में फलम फले फलानि, वैसी ये जुड़ता है। देखो यहाँ पर भी आया होगा, आपको देखना होगा। और आगे चलते हैं। सेव माना, सेव प्रयत्न माना और बहुवचन में लव मानाह ऐसे हो गया है। चलो स्त्रीलिंग में चलते हैं थोड़ा सा। बाला कन्ये बालाह, रमा रमे रमाह, लता लते लताह, तो वैसे ये भी हो गया है। एक वचन में सेव माना, द्विवचन में लव माने और बहुवचन में सह मानाह रमाह, ऐसा। ठीक वैसे ये आपका नपुंसक लिंग हो गया है। देखो पुष्पम एक वचन है, वर्धमानम हो गया। पुष्पे वर्धमाने, पुष्पाणि वर्धमानानि, सब में सानस जुड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें कुछ अभ्यास ले दिया है, उसको हम लोग हल करते हैं। चलिए नीचे लिखे हुए धातुओं के उदाहरण के अनुसार नीचे लिंगों में सानस प्रत्यय के रूप को लिखिए। तो चलो हम भी लिखते हैं, रूप को देखते हैं। वर्त वर्तमान पुल्लिंग, पहले धातु है, एक कालम में धातु है, दूसरे कालम में पुल्लिंग है, तीसरे में स्त्रीलिंग है एक एक वचन, और इसमें नपुंसक लिंग है। चलो आगे जोड़ते हैं कैसे होगा। वर्त, वर्त में वर्तधन सानच, वर्तधन सानच, तो क्या हुआ वर्तमानः। और इसी को स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे, वर्तधन सानच करेंगे तो वर्तमाना हो जाएगा, रमा, रमा जैसा। और नपुंसक लिंग में फलम फले फलानि, तो एक वचन में क्या हो जाएगा वर्तमानम। ठीक है। अगला है वंद, वंद में हम सानच प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे सानच, तो क्या हो जाएगा वंदमानः। स्त्रीलिंग में वंदमाना और नपुंसक लिंग में वंदमानम। ठीक है। अगला अगला है मुद, मुद यानी प्रसन्न होना। इसमें हम सानच प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे सानच, तो क्या हो जाएगा मोदमानः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा मोदमाना और स्त्रीलिंग में मोदमानम। हाँ सानच बस जोड़िए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन में सब वो बदलता जाएगा, लेकिन आपको जोड़ना सानच बस है, घबराना नहीं है। कोई भी जो शब्द रूप है, कोई भी शब्द में आए, कोई भी आपको जो पहचान के सानच करना है। ठीक है। चलिए अगला युद्ध, युद्ध में जोड़े सानच प्रत्यय जोड़ेंगे, सानच जोड़ेंगे तो क्या हो युद्धमाना, युद्धमाना, युद्धमानम। युद्धमाना पुल्लिंग में, युद्धमाना स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में युद्धमानम। चलिए अगला बढ़ते हैं। कंप, कंप में हम सानच जोड़ेंगे, सानच, तो क्या आएगा पुल्लिंग में क्या हो जाएगा कंप माना, स्त्रीलिंग में कंप माना, नपुंसक लिंग में कंप मानम। ठीक है। अगला इच्छ, इच्छा करना, इच्छ में सानच प्रत्यय जोड़ेंगे, सानच, तो क्या आ जाएगा पुल्लिंग के हिसाब से क्या आना चाहिए उसका इच्छमाना। स्त्रीलिंग में होगा तो आपको इच्छमाना करना है, और नपुंसक लिंग में क्या होगा इच्छमानम करना है। इनमें से आपको कोई सा भी दे, इसको स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग दे दे, चाहे पुल्लिंग भी दे दे, चाहे वर्तमान, आपका जोड़ने का तरीका है जिस धातु का बना के दिया है उसको सानच धन करके सानच करना है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है। आज ये इतना ही।